को एक मस्त कहानी सुनाते हैं, लाजवाब। सुन के भी मजा आएगा, सुनाने बोलने में मजा आएगा। अगर आपको हमारा कहानी अच्छा लगता है तो आप लोग हमें कृपया फॉलो करें, अन्यथा ना करें, कोई बात नहीं, देखें लेकिन जरूर मजा आपका आप लोग को भी आएगा। एक बार क्या हुआ था, मिर्जापुर जो है यूपी, वहाँ जो है ना मेरा कुछ पैसा जो है अटक गया था जाके, मतलब नंबर एक अंक की वजह से पैसा कहीं और ट्रांसफर हो गया था, लगभग 2 लाख रुपया। तो हम गए एक्सिस बैंक में, मेरा एक्सिस बैंक था उस समय। वहां गए, बोले कि मेरा सर ऐसी बात है। बोलता इतना मोटा अकाउंट चला गया आपका, अमाउंट चला गया आपका। बोले हाँ, क्या कर सकते हैं बताइए। तब वो लॉक कर दिया उसका अकाउंट, हमको बोल दिया कि आपको वहीं जाना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन है नहीं। बोले ठीक है। लगभग 2 साल गुजर गया, पैसा लाने ही नहीं गए, भूल गए पैसे पैसे भूल गए। और मेरा दोस्त है रोशन भैया, नाम बोलते हैं हम लोग, उनको बोले कि अचानक याद आ गया पैसा का घटी हुआ ना, बोले चलो साला वही जाके पैसा लेके। 20,000 रुपया के आसपास रख लिए पॉकेट में, क्या जाने आने में खर्चों नहीं लगेगा। रोशन चलिए एक बोतल बियर पी के आता है। बोले कहाँ से? बोले चलिए ना। आए वो मित्र का गाड़ी ले लिए, मेरे पास अपाची 200 था। उतना दूर स्पोर्ट बाइक लेके जाना संभव नहीं था, उसके लिए एवेंजर वाला बाइक चाहिए। मेरे मित्र के पास बेगूसराय का है, उसके पास था ये वाला क्या कहता है, वो बजाज विक्रांत नहीं आता है, वो गाड़ी था, वो ले लिए। और गाड़ी में पीछे में सपोर्ट रहता है, सीट सपोर्ट, बैठने में बनेगा। हम लोग को आदत है, बाइक से ज्यादा मजा आता है सफर करने में। चल दिए बियर पीने के लिए। रोशन में बात पति नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हम गाड़ी फुल स्पीड रपेट के चलाए तो पटना तक मन से चलाए, एकदम एक रंग, कोई रुकावट नहीं। और उस समय 4 लाइन नहीं था, 2 लाइन था। बेगूसराय में रोड सब बनिए रहा था उस समय। लगभग कहानी है 2018 का, 18 या 18 नहीं, हाँ 18-19 का कहानी होगा, इससे 3 का कहानी नहीं है। 17 में पैसा मेरा अति हुआ था। 19 में जब निकले हम लोग, जो पटना पहुंच गए तो कहता है रोशन भैया, बियर तो बिहार में मिलता ही नहीं, तो तुम पिएगा कैसे? बोले आपको बियर पीने से मतलब है, खिस्सा से मतलब है? बोले बहन जी एक बोतल बियर पीने के चक्कर में यहाँ तो भाई जो 20,000 खर्च हो जाएगा। होटल लिए बढ़िया। रोशन भैया कहते हैं हल्का ठंडा लग रहा था, बारिश का समय था, अगर एसी रूम ले लो ना। बोले चलो। 2500 में रूम लिए, आराम से खाना पीना, मटन उटन खाए, सब चीज किए। सुबह उठे, तैयार वार हुए, तब रोशन कहते अब कहाँ चलना है? बोले बस बियर पीने। बोले हमको तो बियर तो नहीं लग रहा है, बियर इतना महंगा तो हो ही नहीं सकता है। फिर चल दिए। अब हमको मिर्जापुर देखे ही नहीं थे, अब गूगल मैप कभी गलत बताए कभी सही बताए। पेट्रोल लगभग खत्म हो गया, टंकी फुल करा गए थे, पटना जाते जाते पेट्रोल बहुत कम आ, काहे कि फुल रपेटा के स्पीड पे गाड़ी चलता था, और रपेट के कोई मर्सी नहीं, का दूसरे का गाड़ी था, दोस्त का गाड़ी था, फर्क ही नहीं पड़ता था। कभी कुछ नुकसान होगा ठीक करा देंगे और क्या कर देंगे, लेकिन पेल के चलाएंगे। जब पेट्रोल पंप पे गाड़ी साइड किए, लगाए पेट्रोल, फुल टंकी करवाए। पेट्रोल पंप का मैनेजर पूछे कि मिर्जापुर यही रोड जाएगा? तो मिर्जापुर सुन के कंफ्यूज हो गया, कहाँ मिर्जापुर किधर? बोले यूपी। बोला हाँ यही हाईवे है, सीधे कहीं घूमिएगा नहीं, डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएगा बॉर्डर पर। बोले कितना दूर लगभग? बोला होगा अच्छी होगा, 200-300 किलोमीटर से कम नहीं होगा। बोले चलिए कोई बात नहीं। वो बोला बाइक से जाइएगा? बोले हाँ। बोले वाह कैसा, हम लोग तो आखिरी है। बोले कौन सा आ रहा है? बोले भागलपुर से। बोला जय हो जय हो। गोर अब लग लिया बेचारा, बता भैया हम लोग तो 50 किलोमीटर गाड़ी चला लेंगे, बहुत चला लेंगे, आप तो इतना कैसे चला लेते हैं। फिर रपेटा लगाए। अच्छा पटना निकलते निकलते हाईवे लाजवाब था। पटना जब निकल गए, जब बिहार, अब बिहार तो खत्म ही नहीं हुआ, बिहार पटना मतलब सिटी खत्म हो गया। जब पटना राजधानी जब खत्म हो गया, दूसरा कोई जगह आया, नाम उतना याद नहीं है। रोड महा आखिरी घटिया, मतलब हर जगह रोडे बन रहा था, बारिश का समय था, इतना कीचड़, गाड़ी का टंकी पर कीचड़ आ गया, इतना कीचड़ लगा ना
बस बोली, पूरा देह हिला गया। बोले दम भाई जो बेकार हो गया, जिंदगी हमारा बर्बाद। उसके बाद चले, फिर चलते रहे तब धरान पहुंचे। डुमरान डुमरान मिर्जापुर अथी यूपी से पहले है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, 100 या 50 किलोमीटर के आसपास डुमरान पहुंचे। बोले पहले कपड़ा सही करना पड़ेगा, गाड़ी साफ करवाए, टंकी फुल करवाए, गाड़ी का पूरा चेन टेन क्लीन करवाए। उसका रोड सही आ गया, थोड़ा बहुत रोड इधर उधर होता था, वो चलवे करता है हर जगह, पूरा करवाए। कपड़ा उपड़ा सब साफ करवाए। एक दिन वही रहे, जूता उता साफ ने साफ किए होटले में। बरसात समय में साफ करके जूता अथी कर दिए, जूता धो दिए। और किरोसन ने बोले कि जूता सूखेगा नहीं तुम्हारा, बोले उससे आपको क्या मतलब, सब सूखेगा। और टेबल रखल था, टेबल के ऊपर 2-3 गो तकिया रख के, और उसके ऊपर जूता रख के, एसी के आगे में जूता रख दिए। साइंस का पढ़ाई कीजिएगा तब सब जानिएगा। एसी के ऊपर, अगर स्प्लिट एसी है तो ऊपर रख दीजिए, अगर आप विंडो एसी है तो आगे में रख दीजिए, समझे। तो विंडो एसी था और नीचे करके था, टेबल पे रख के लगा दिए। अब पंखा, उस जहां पर एसी था वहां पंखा फुल स्पीड कर दिया, एसी का टेम्परेचर 26 कर दिए और छोड़ दिए। और सारा कपड़ा उसी जगह पर ला भी दिए, काहे कि इस विंडो एसी का जाली तो आगे में रहता है ना, तो खींचेगा जब पानी को, जो खींचेगा तो बता रहे आपको, पानी जब खींचेगा तो पानी निकाल कर बाहर फेंक देगा, गर्मी भी खींच लेगा। जूता में जो गर्मी ठंडी जो है सब खींच लेगा, वो नियम है। सब कपड़ा मेरा भोरे एकदम तैयार, जूता सूख के तैयार, और सब एक दिमाग हैंग कर गया। बोले माँ कसम, ई कौन साइंस था। बोले वही चीज, बरसा में जूता एक रात में सुखा दिया, कपड़ा लत्ता सब साफ हो गया। अब बोले अब कुछ नहीं, आयरन करवाएंगे। और रोशन भैया का भाई जूता कतना था, खाली पोंछ पाछ के साफ करके रखे थे। बोले हमको ही पहले बता देता तो आज मेरा ही जूता साफ हो जाता। बोले देखिए सब विद्या, आप सब जब समय खराब रहे ना, एक साथ सबको फंसाने का ना है। अब मेरा नहीं सूखता तो खाली पर चलते, अब ये तो तय था, तब गाड़ी में जूता सूखता। अब आपका ही भिजा दे, आपका भी नहीं सूखे, तो दोनों खाली पर चलेगा, अच्छा लगेगा। इसीलिए एक्सपेरिमेंट अकेले करने का, सबको ले लीजिएगा। तो अभी मान लिया सूख गया तो आपको अच्छा लग रहा है, नहीं सूखता तो आप बोलते क्या ये कौन नाटक कर दिया। नया जूता उधर सूख गया, गए शर्ट उठ सब आयरन बन गया, हीरो बन गया एकदम, डॉन नंबर 1 देखे उसी तरह। और एकदम नया हो गया कपड़ा, सब रगड़ रगड़ के साफ किए थे, बैग में सब सामान ले लिया था अपना। फिर वहां से चले, तब रोशन भैया मैप खोल के चेक किए अपना, चेक कर रहे थे। वो समझ गए कि कहीं कॉमेज जा रहा है, ये इससे फालतू इतना दूर इतना खर्चा करके तो नहीं जाएगा, हमको या खंड चूतिया बना रहा है। उसके बाद चलना शुरू किया, जब मिर्जा यूपी बॉर्डर आया तो वहां पे चेकिंग हुआ। तब यूपी बॉर्डर पता था हमको चेकिंग है। अब मेरे पास उस समय लाइसेंस नहीं था। रोशन आगे, अब लाइसेंस है जी, आप गाड़ी चलाइए। बोला पोल्यूशन है गाड़ी का, बोले सब ठीक है, सब चीज ओके करा दिया। 100 रुपया पोल्यूशन नहीं देखे तो उस समय बनवाए थे, वहां जो पेट्रोल पंप रुके थे, इंश्योरेंस सब करल था गाड़ी का, पोल्यूशन नहीं था तो बनवा लिए थे। घुसे, चेकिंग ताकिन हुआ, पूरा बैग चेक हुआ, जूता चप्पल सब चेक हुआ। बोले सर उधर से आगे तब चेक कीजिएगा, इधर से चेक करके क्या फायदा, यार दारू चलता थोड़ी है आपको मिलेगा कुछ, उधर से आगे तब चेक कीजिएगा। पुलिस वाला समझ गया, बोला बात का दम है तुम्हारा, छोड़ दिया। कोई अब बकचोदी ने क्या, अच्छा पुलिस था। फिर चले, फिर गए बैंक, सबसे पहले गए एक्सिस बैंक खोज के, क्या कि हमको सारा डाटा मिल गया था यहाँ से, नवुसिया एक्सिस बैंक से। रोसा कहते हैं कि यहाँ का बैंक में क्या करेगा, बोले एफडी करवाएंगे 5 करोड़ का, चलिए ना। पहले गए, सब्सिडी मैनेजर से बात किए, तब रोशन भैया के माथा में बात गया। बोले साला 2 लाख अटक गया तुम्हारा। बोले हाँ, तब संजोग देखिए, एक बूढ़ी औरत का अकाउंट था, उसके अकाउंट में मात्र 100 टका था, और मेरा 2 लाख घुस के उसके पास हो गया दूसरा में बैंक जो 2,10,20 हजार से ऊपर, मतलब ब्याज भी तो चलता है। मैनेजर बोलबो किया कि आपका जब पैसा गिरा ना नगुच्छा अकाउंट से, यहाँ पैसा आया, मतलब आपके एरिया से जब पैसा इधर आया तो हमको डाउट हो गया कि पैसा गलती से आया, हम भी इसको लॉक कर दिए। अब बूढ़ी कई बार में उसके पास गई कि हमारा पास कितने पैसा है, हमरा बताए दा। नहीं बताया मैनेजर, बोला आपके पास 1 रुपया नहीं 100 टका है, बस उतने को वो रहेगा उसी में, आप ही उल्टा डाल दीजिए।
उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, समझे, यहीं से फ्रीज कर दिया, वहां से फ्रीज हो गया, मोटा अमाउंट गया। और गरीब थी और प्लस उसका पति ने था, 100 टका हो गया 20,000। तब मैनेजर बूढ़ी का नंबर दिया, उसका घर गए, उसका बूढ़ी से बात किए, बोले चलिए आपको वो खजाना मिला है। बूढ़ी चल दी। बूढ़ी सोची खजाना, खजाना कैसे मिल गया। अब मैनेजर बोले मैनेजर साहब जो भी ब्याज बना है ना इसी के अकाउंट में रख दिया, इसी को दे दिए 10,000 15,000 निकाल के, अपना अकाउंट में कुछ रख लीजिए आप, अब बाकी मेरा पैसा का इसके हाथ से चेक ड्रॉप बना के हमको दिलवा दीजिए। वो बूढ़ी से साइन करा के हमको एक चेक दिया, चेक उसी अकाउंट पे, अपने अकाउंट में मारे, यहाँ एक्सिस बैंक में आ गया पैसा। अब मेरा यूपीआई काम करने लगा। उसके बाद तो आखिरी पहले सबसे पहले एक बियर पिया, घुसने से पहले कुछ नहीं किया, पहले काम कर लिए, काम जब खत्म हो गया तब एक बोतल बियर लिए। बोले देखे बियर का तब मांगा था, बोले हाँ कितना खर्चा हुआ आपके अंदाज से, मेरे बोले अच्छे हो गया 20-25,000 उड़ा दिया, तो अब 25-20,000 उसको भी दान कर दिया, 50,000 का नुकसान है। बोले नुकसान 50,000 का नहीं है, घूमने का मजा कितना है, देखे आपको कितना अच्छा रिसर्च बताए, जूता सूख गया मेरा वर्षा में, आप कितना गुण सिखाए, अब बियर भी पिलाए, दारू भी पिए, खूब मस्ती किया, ओरिजिनल मजा। और जब वहां से निकले गाड़ी चलाने का हिम्मत है खत्म। राहुल साहब आपको दे दिया गाड़ी, बोले आप 10 पे चलिए 100 पे चलिए, आपका मन, हमको कोई टेंशन नहीं है, घर तो आप ही को लेके जाना है, कहिए हम यहीं से फ्लाइट पकड़ते हैं डायरेक्ट देवघर लैंड करेंगे, आप गाड़ी लेके आते रहिएगा। कहते नहीं हमसे नहीं होगा, तुम बैठे रहो गाड़ी पे। तो हम लोग यहाँ आए। इससे यही शिक्षा मिलता है दोस्तों, अगर कहीं पे उजरा जाइए तो पहले से अपना जुगाड़ रखिए सेट। मेरे साथ मेरे बैग में एक ब्रश था, बारिश का समय था, कभी ठंड लगता था कभी गर्मी लगता था, ठीक है। और ब्रश इसलिए रखते हैं कि मान लीजिए जूता आपका गंदा हो गया, कैसे साफ कीजिएगा, ऑप्शन कहाँ है, और जूता नया किनिएगा, संभव है नहीं है। कोई भी रूम लीजिए, अगर बारिश का समय लीजिए तो एसी रूम ही लीजिए, और एसी का टेम्परेचर कर दीजिए 26-27 या 28, अगर आपको ज्यादा ठंडा लग रहा है तब। और उस एसी के आगे में जूता को साफ करके बढ़िया से साफ, जितना बढ़िया साफ कर सकता है करके रख दीजिए, जूता सूख जाएगा जादू मंत्र के हिसाब से। सुबह उठेगा जूता एकदम फुल क्लीन रहेगा, सारा पानी रूम का घिस के बाहर कर देता है ना एसी। बस एसी का ही काम है रूम का पानी नमी खत्म करना, तो जितना कपड़ा भिजाए है रखे सब सूख जाएगा, एसी का ही कला है। और नहीं विश्वास है तो रूम में पानी गिरा दीजिए, अब 1 लोटा पानी 1 बाल्टी गिराएगा नहीं खींच लेगा जितना। जय श्री राम, जय महादेव, जय हिंद।